नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के भीतर एक बार फिर से युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान अमेरिका के बीच जो एमओयू समझौता हुआ था, जो पीस डील हुई थी, उसके बाद अब ये हमले फिर से शुरू हो गए हैं। खाड़ी के देशों में एक के बाद एक धमाके सुनाई दिए हैं। ईरान के ऊपर भी अमेरिका ने रात भर हमला किया है। कहां पर क्या हुआ है, सब पर बात करेंगे। पहली बड़ी खबर देखिए, हॉर्मुज में हमले शुरू हो चुके हैं। 2 कार्गो शिप्स पर और एक तेल टैंकर पर अटैक हुआ है। हॉर्मुज लेटर के हवाले से इस खबर को देखिए। लिस्ट में लिखा है कि बिग ब्रेकिंग, यूएई में मिसाइल हमले के अलर्ट और कुछ मिनट पहले दुबई में धमाकों की आवाज सुनाई देने के बाद शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 जहाजों पर हमले हुए। एक जहाज पर हमला हुआ है जब वो जहाज दुबई के पोर्ट के पास था, और 2 जहाजों पर यह अभी तक हमला हुआ है। आईआरजीसी की नेवी के रूट से जुड़े आदेशों का उल्लंघन किए जाने के बाद यह हमला हुआ है और दुबई के बंदरगाहों के पास आकर ये जो जहाज हैं वो रुके हैं। 24 घंटों के अंदर जहाजों पर यह दूसरा हमला है। इससे पहले ईरान की आईआरजीसी ने वार्निंग देने के बाद दक्षिणी कॉरिडोर में सिंगापुर के झंडे वाले कार्गो वेसल पर अटैक किया था। इसके अलावा यूके एमटीओ के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के समर्थित दक्षिणी शिपिंग कॉरिडोर यानी कि जो साउथर्न कॉरिडोर है, उसमें एक तेल टैंकर पर भी प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है, उसको नुकसान पहुंचा है। एमओयू पर सिग्नेचर होने के बाद, हस्ताक्षर होने के बाद तेल टैंकर पर यह पहला हमला है, और इससे पहले सिंगापुर के झंडे वाले एक कार्गो शिप और एक और दुबई बंदरगाहों के पास एक बाकी जहाज पर हमला हुआ, यानी कि कुल 3 जहाजों पर हमला हुआ है, जिसमें एक तेल टैंकर है और 2 कार्गो वेसल है। अब दूसरी बड़ी खबर देखिए, अमेरिका के ठिकानों पर ईरान ने हमला कर दिया है। बड़े हमलों की चेतावनी भी ईरान की ओर से दे दी गई है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के अकॉर्डिंग ईरान के आईआरजीसी ने घोषणा करी है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरानी तटों पर अमेरिका के हमलों के जवाब में अमेरिका के सेना के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला किया है। आईआरजीसी ने यह भी कहा है कि इस्लामाबाद एमओयू की धारा 5 के अकॉर्डिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही और ट्रैफिक को नियंत्रित करने की व्यवस्था ईरान के अधिकार में है, और वार्निंग दी कि अगर यह आक्रामकता दोहराई गई तो हमारा जवाब इससे भी कई ज्यादा व्यापक होगा। ईरान ने कसम खाई है कि यह हमला खाली नहीं जाएगा और ईरान अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देगा और अमेरिका पर अपने तय समय के मुताबिक, अपने तय ठिकानों के मुताबिक हमला करेगा, जो कि भीषण हमला होगा। अब अगली बड़ी खबर देख लीजिए। तीसरी बड़ी खबर यह है कि बहरीन ने कह दिया है कि ईरान ने उस पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया है। द करंट रिपोर्ट के हवाले से खबर है जिसमें लिखा है कि ऐसा माना जा रहा है कि दक्षिणी ईरान के सिरिक पर अमेरिका ने हमला किया है, और आईआरजीसी ने बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर इसका जवाब देते हुए हमला किया है। बहरीन का कहना है कि उसे जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार भी है। बहरीन ने कहा है कि शनिवार तड़के कई ईरानी ड्रोन ने उसके इलाके को निशाना बनाया। उसने इस हमले को अपनी संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया। यह हमला शुक्रवार देर रात ईरानी मिसाइल, ड्रोन और रडार ठिकानों पर अमेरिका के हमलों के बाद हुआ। साथ ही बहरीन ने ईरान पर द्वीप राज्य को निशाना बनाकर ड्रोन हमला करने का भी आरोप लगाया है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान पर भीषण हमला हुआ है, उसी के जवाब में ईरान ने ये अलग अलग हमले किए हैं। सेंटकॉम ने वीडियो रिलीज किया है और उसका कहना है कि उसने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट्स जो हैं, तटीय रडार सुविधाएं हैं, उस पर हमले किए हैं। यह हमला ईरान पर जो हमला हुआ है वो 25 जून को ओमान के पास जो कार्गो वेसल जिस पर ईरान ने अटैक किया था, उसके जवाब में अमेरिका ने किया है, ये उसका दावा किया है। सेंटकॉम ने इस हमले को सीज फायर का स्पष्ट उल्लंघन और नेविगेशन आजादी के लिए खतरा भी बताया। अमेरिका की सेना ने कहा कि कमर्शियल जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए वो तालमेल बनाए हुए हैं, और उनका कहना है कि वो समझौते का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने के लिए सतर्क है। इसी के बाद ईरान की आईआरआईबी ने भी ये बताया कि सिरिक के ताहुरे के पास धमाके की आवाज सुनी गई है, और धमाके की वजह भी पता नहीं चल पाई है, लेकिन माना यही जा रहा है कि ये अमेरिका के हमले के बाद हुआ है, धमाके की आवाज जो सुनाई दी है, क्योंकि खबरें लगातार यही है कि अमेरिका की सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इलाके में हमले किए हैं, जिसमें बंदर अब्बास, सिरिक, इन जगहों का जिक्र सामने आ रहा है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, ओमान ने टोल लेने का ऐलान कर दिया है। अब तक ओमान ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, इसलिए वहां पर किसी तरीके का टोल नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन अब ओमान ईरान के हमलों के बाद पलट गया है। ओमान ने यूरोपीय सहयोगियों से कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को नेविगेशन में हेल्प करने के लिए, प्रदूषण नियंत्रण जैसी सेवाओं के लिए, सुविधाओं के लिए एक फीस देनी पड़ेगी, जो कि ब्लूमबर्ग के स्रोत के आधार पर यह खबर है। ओमान ने वार्निंग दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज युद्ध से पहले वाली जो स्थिति थी, जहां पर फ्री ट्रांजिट होता था, वैसे स्थिति में नहीं लौटेगा और जहाजों को नई ट्रांजिट फीस देनी पड़ सकती है। ओमान ने यूरोपीय सहयोगियों को यह वार्निंग दी है कि हॉर्मुज युद्ध से पहले वाली स्थिति में वापस नहीं जाएगा
जाएगा और इससे ये भी संकेत मिलता है कि जहाजों के लिए नई ट्रांजिट फीस लागू हो सकती है, जिसके बारे में ईरान कई बार कह चुका है। अब अगली बड़ी खबर, इजराइल लेबनान समझौते के विरोध में बेरूत में लोग सड़क पर उतर आए हैं। बेरूत जो कि लेबनान की राजधानी है, वहां पर हिजबुल्लाह समर्थक इजराइल लेबनान समझौते के विरोध में मोटरसाइकिल पर प्रदर्शन के लिए निकले हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रदर्शनकारी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर नारे लगाते दिखे हैं। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने जलते टायर रखकर सड़क को भी जाम कर दिया है और ये विरोध जो है वो शुरू हो गया है। अब अगली बड़ी खबर, जापान ईरान को मदद भेजने वाला है। जापान ने मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से जितनी भी मानवीय संकट पैदा हुए हैं उससे निपटने के लिए ईरान, लेबनान और फिलिस्तीन को $15 मिलियन की जो मदद है, इमरजेंसी मानवीय मदद देने का ऐलान किया है। जापानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस मदद का इस्तेमाल हेल्थ, मेडिकल सुविधाएं, खाना और बाकी जो बेसिक जरूरतें हैं उनको पूरे करने के लिए किया जाएगा। जापानी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यह घोषणा करी। उसके मुताबिक ईरान, लेबनान और फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में जो संकट है उसको देखते हुए $15 मिलियन की इमरजेंसी ग्रांट जारी करी जा रही है जापान की ओर से और ईरान को यह मदद भेजी जा रही है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, यूएन ने अमेरिका के हमलों की निंदा करी है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के विशेषज्ञों ने ईरान के परमाणु ठिकाने पर अमेरिका के हमलों की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा कि 26 जून को पिछले साल ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने सैन्य हमले करे थे और ये गलत था। इसकी अब निंदा अब यूएन की ओर से करी गई है। फिलहाल इन सभी खबरों का सार दोस्तों यही है कि एक बार फिर से ईरान अमेरिका के बीच जो युद्ध है वो शुरू हो चुका है। स्विट्जरलैंड में जो एमओयू साइन हुआ उसमें पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त यही थी कि 60 दिनों तक ना ईरान कोई हमला करेगा ना अमेरिका हमला करेगा। लेकिन अब उसके बाद ईरान ने, जब अमेरिका ने कई सारी वार्निंग दी, तो ईरान ने भी इस बात का जिक्र किया था कि अब वो ऐसी स्थिति में है, ईरान इतना पावरफुल है कि वो पहले युद्ध छेड़ सकता है और अब ईरान ने वो कर भी दिया है। ईरान ने सबसे पहले अमेरिका से पहले ये हमला बोल दिया है और अब एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया है। फिलहाल मेरे साथ इन 10 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।